भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस की वैक्सीन कोविशील्ड का ट्रायल रोक दिया है। देश में 17 अलग अलग जगहों पर इस टीके का परीक्षण हो रहा था। कंपनी ने एक बयान में कहा, हम स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और एस्ट्राजेनेका के ट्रायल शुरू करने तक भारत में ट्रायल रोक रहे हैं। हम ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। कंपनी ने यह फैसला ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के नोटिस पाने के बाद लिया था। डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट से पूछा था कि उसने यह क्यों नहीं बताया कि एस्ट्राजेनेका ने इस वैक्सीन का ट्रायल रोक दिया है। एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के साथ मिलकर यह वैक्सीन बनाई है। डीसीजीआई ने नोटिस में कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन के सामने आए गंभीर प्रतिकूल प्रभावों के बारे में अपना एनालिसिस भी उसे नहीं सौंपा। कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए डीसीजीआई ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन ट्रायल को लेकर ताजा अपडेट उसे नहीं दी। डीसीजीआई डॉक्टर वीजी सोमानी ने नोटिस में फौरन जवाब देने को कहा है। उन्होंने कहा कि अगर कंपनी जवाब नहीं देती है तो ये मान लिया जाएगा कि उसके पास सफाई देने को कुछ नहीं है और फिर उचित कार्रवाई की जाएगी। एस्ट्राजेनेका के ट्रायल रोकने का ऐलान करने के बावजूद सीरम इंस्टीट्यूट ने ट्रायल जारी रखने की बात कही थी। कंपनी ने मंगलवार को एक बयान में कहा था, ब्रिटेन में चल रहे ट्रायल के बारे में हम कुछ ज्यादा नहीं कह सकते। सीरम इंस्टीट्यूट अपना जवाब डीसीजीआई को सौंपेगा। बहुत कुछ एस्ट्राजेनेका पर भी निर्भर करेगा कि उसकी जांच में क्या निकल कर सामने आता है। ट्रायल अस्थायी तौर पर इसलिए रोक दिया गया है ताकि बीमारी के बारे में और जाना जा सके। अभी यह साफ नहीं है कि इसमें कितना वक्त लगेगा, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसी भी वैक्सीन के ट्रायल में ऐसी परेशानियां देखने को मिलती हैं। केंद्र सरकार ने गुरुवार को बताया कि देश में कोरोना वायरस से अब भी संक्रमित मरीजों में से 74% मरीज कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित 9 राज्यों में हैं, जबकि अब तक हुई कुल मौतों में से 69% मौतें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में हुई है। मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 के कुल मामलों में से 60% मामले केवल 5 राज्यों से हैं। महाराष्ट्र से 9,67,349, आंध्र प्रदेश से 5,27,512, तमिलनाडु से 4,80,524, कर्नाटक से 4,21,730 और उत्तर प्रदेश से 2,85,041 मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 9,19,018 लोग अभी भी कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं, जो कि कुल मामलों का 20.58% है। संक्रमण का इलाज करा रहे 74% से अधिक मरीज 9 सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में है। मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस से अब भी संक्रमित 49% लोग महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से हैं। महाराष्ट्र इस मामले में सबसे ऊपर है, जहां ऐसे मरीजों की संख्या 2,50,000 है, जबकि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश 97,000 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर है। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 95,735 मामलों में से 23,000 से ज्यादा मामले महाराष्ट्र से हैं और 10,000 से ज्यादा मामले आंध्र प्रदेश से हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कुल 1172 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 32% मौतें यानी कि 380 लोगों की मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। इसके बाद कर्नाटक में 128 और लोगों की मौतें हुई हैं। इसके बाद कर्नाटक में 128 लोगों की और तमिलनाडु में 78 लोगों की मौतें हुई हैं।
पंजाब में एक तरफ जहां कोरोना रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं लगातार गर्म हो रहे अफवाहों के बाजार ने सरकार का सिरदर्द बढ़ा दिया है। पिछले एक हफ्ते के दौरान सोशल मीडिया पर ऐसे दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं। हालात ये हैं कि विधायक से लेकर आम लोगों तक पर अफवाह फैलाने के आरोप में केस दर्ज हो चुके हैं। कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लुधियाना जिले के गांव गुड़े और चौकीमान में अफवाह फैली कि गाय भैंस के दूध से कोरोना फैल रहा है, इसलिए ना तो यह दूध लिया जाए और पशुपालन गुर्जर समुदाय से भी दूर रहा जाए। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि शराब पीने से कोरोना संक्रमण नहीं होता। इस मामले में पुलिस ने आरोपी कुलवंत सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया है और उसे गिरफ्तार कर लिया। एक और वायरल वीडियो में कहा गया कि पटियाला में कोरोना का इलाज करा रहे एक अस्पताल में कोरोना से मरने वाले लोगों के अंग निकाले जा रहे हैं। ऐसी ही एक अफवाह अमृतसर के एक अस्पताल को लेकर भी फैल चुकी है। अफवाहों के मामले में लोक इंसाफ पार्टी के विधायक सिमरजीत सिंह भी पुलिस के निशाने पर आ गए हैं। सिमरजीत पर आरोप है कि वह लोगों को मास्क ना पहनने के लिए उकसा रहे हैं। लुधियाना के सिविल सर्जन की शिकायत पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। वहीं पंजाब के संगरूर जिले के गांव बलाद कला में तो ग्रामीणों ने स्वास्थ्य कर्मियों का विरोध करते हुए उन्हें भीतर तक नहीं घुसने दिया। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने साफ कहा है कि अस्पतालों में कोरोना से मरने वालों के अंग निकाले जाने की बात बेबुनियादी है। इस तरह की अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बॉलीवुड एक्टर परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात से बीजेपी के पूर्व लोकसभा सांसद परेश रावल को एनएसडी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह जाने माने राजस्थानी कवि अर्जुन देव चरण की जगह लेंगे। चरण 2018 में एनएसडी चीफ बने थे। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने रावल को एनएसडी चीफ बनाने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, प्रख्यात कलाकार माननीय परेश रावल जी को महामहिम राष्ट्रपति ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी प्रतिभा का लाभ देश के कलाकारों एवं छात्रों को मिलेगा। हार्दिक शुभकामनाएं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी ट्वीट करके अपने नए चेयरमैन को बधाई दी गई। एनएसडी ने ट्वीट किया, हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय राष्ट्रपति ने जाने माने अभिनेता और पद्मश्री से विभूषित परेश रावल को एनएसडी का चेयरमैन नियुक्त किया है। एनएसडी परिवार इस लेजेंड का स्वागत करता है। वह अपने मार्गदर्शन में एनएसडी को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस पर बीएमसी की ओर से बुलडोजर चलाए जाने के बाद बड़ा सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रदेश के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी मामले पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। इस पूरे विवाद के केंद्र में रहे शिवसेना नेता संजय राउत ने अब सफाई दी है कि कंगना का दफ्तर बीएमसी ने तोड़ा। शिवसेना का इससे कोई लेना देना नहीं है। सर, कल जिस तरीके से कार्रवाई की गई है बीएमसी द्वारा, इस पर देखिए, हमारे लिए अब वो शिवसेना का विषय नहीं है, वो बीएमसी का विषय है। आप बोलेंगे अब बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, वहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट है। आप उस बारे में आप वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के मेयर से बात कर सकते हैं।